तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भूपेश दुमका आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आया हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन ये है भाई ना कि मेरे पास बहुत सारे माध्यमों से लोग पूछते हैं। बेसिकली मैसेज या कॉल्स आते हैं जिसमें बिहार से, उत्तराखंड से, यूपी से और झारखंड से, कश्मीर से और इन क्षेत्रों से ज़्यादा होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भई उनकी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को ये बीमारी हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी को मतलब आँखें सूज रही हैं, किसी के अंडे नहीं दे रही हैं, किसी की मुर्गी चल नहीं पा रही है और किसी की मतलब आँखों से पानी निकल रहा है, किसी का मल ठीक नहीं है। इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग जवाब देना भी संभव नहीं होता है। तो मैं देखिए, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, अपनी जो प्रैक्टिस हमने पोल्ट्री में की, उसके आधार पर और बहुत सारे अन्य स्रोतों के माध्यम से कलेक्ट की गई जानकारी के हिसाब से आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, देखिए कि बेसिकली आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओके? मैं कोई स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं हूँ बर्ड्स का, ठीक? तो पहली मेरी सलाह यही होती है कि जब भी आपकी मुर्गियों को कोई भी बीमारी हो, आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनसे आप संपर्क करें। लेकिन क्योंकि आपका हमारा जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, तो अपने जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूँ कि पोल्ट्रीज में किस तरह की बीमारी होती हैं और उनको हम किन-किन श्रेणियों में बाँट सकते हैं। तो भैया देखिए, सबसे प्रमुख 3 कारण हैं रोगों के, ठीक है? पहला क्या है? विषाणु जनित रोग, जिसको अंग्रेजी में आपने सुना होगा वायरल डिज़ीज़, ठीक है? ये विषाणु जनित रोग हैं। दूसरा होता है जीवाणु जनित रोग। ठीक है? जिसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक? और तीसरा है जो जिसको हिंदी में हम कहते हैं परजीवी लक्षण या परजीवी रोग, जिसको पैरासाइटिक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है? जो दूसरी बॉडीज़ में दूसरे बाहर से आने वाले लोगों से लगते हैं, ठीक है? तो भाई ये 3 तरह के बेसिकली रोग हैं आपको और हमें समझना चाहिए, ठीक? तो आज हम ये समझ लेते हैं कि ये तीनों तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कौन-कौन से रोग या कौन-कौन से लक्षण शामिल हैं और आगे कोशिश करेंगे कि इनके अंतर्गत आने वाले वो बीमारियाँ जो पहले डिस्कस नहीं हुई हैं, उनको दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है? तो भई देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि वायरल डिज़ीज़ जो हैं, उसके तहत कौन-कौन सी बीमारी आती है, ठीक? इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रानीखेत बीमारी, जिसको रानीखेत या न्यूकैसल डिज़ीज़ भी कहते हैं, ठीक? और दूसरी जो है ना जो इसकी कैटेगरी में आएगी, इसमें विषाणु जनित में, वो है बर्ड फ्लू, ठीक? इस समय हमने पहले भी वीडियो दिया था, बहुत तेज़ी से बीमारी फैली थी भाई। बर्ड फ्लू जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक? 2 रोग हो गए। तीसरा है रोग फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स रोग भी यही है, विषाणु जनित रोग है और ये भी सामान्यतः बर्ड्स में, मुर्गियों में, टर्की में और इनमें देखने को मिलता है, ठीक है? इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथी बीमारी है इसमें, वो है गम्बारो रोग, ठीक है? गम्बारो डिज़ीज़ या इसको इन्फेक्शियस बर्शल डिज़ीज़ या आईबीडी भी कहा जाता है। आईबीडी नाम से आप जानिए, क्योंकि अगर आप गूगल वगैरह करेंगे या कहीं देखेंगे तो आईबीडी डिज़ीज़ नाम से ये मिलेगी, जिसको बेसिकली गम्बैरो डिज़ीज़ या गम्बारो रोग कहते हैं, ठीक? तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहला सेक्शन था विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीज, इसमें ये 3 या 4 प्रमुख बीमारियां थी। अब हम करते हैं बात जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल डिजीज कौन-कौन सी हैं, यानी कि जीवाणु से या बैक्टीरिया से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। इसमें देखिए पहली बीमारी है फाउल हैजा, जिसको फाउल कोलेरा भी कहते हैं। फाउल कोलेरा यानी कि हैजा जो सामान्यतः होता है, ये होता है किससे? जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से। और दूसरा आपने बहुत नाम सुना होगा, जो पोल्ट्री फार्मर हैं उसको कहते हैं पुलोरम रोग, पुलोरम डिजीज, ठीक है?
और ये जो 2 डिज़ीज़ होती हैं भाई, ये होती हैं जीवाणु जनित रोग से। ओके? अब आते हैं हम तीसरी डिज़ीज़ पर, ठीक? तीसरी डिज़ीज़ क्या है कि परजीवी जनित रोग, ठीक? परजीवी जनित रोग यानी कि पैरासाइटिस डिज़ीज़ यानी कि हमारे या हमारी जो पोल्ट्रीज़ होती हैं, उसमें जब बाहर से कोई जीव आके अटैक करता है, वो परजीवी जनित रोग हैं। इसमें कॉक्सीडियोसिस ये एक महत्वपूर्ण रोग है। इसके संबंध में भी पहले वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है? और दूसरा एक कृमि जो कीड़ा होता है जिसको वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो रोग जो है इस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्त ये जो था ना ये मैंने आपको जो 3 श्रेणियाँ आज बताई थी वायरल डिज़ीज़ और बैक्टीरियल डिज़ीज़ और परजीवी डिज़ीज़, ठीक है? तो इनके अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अब आप लोग मुझे ना कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कौन-सी डिज़ीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है? जो भी मुझे लगेगा कि आप लोग जिस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में प्रायोरिटी बेस पर मैं एक वीडियो छोटा आपको बना के दूँगा ताकि आप तक उस बीमारी के बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी ही जो 3 कैटेगरी हमारी हैं, उनसे संबंधित वीडियोज़ विषाणु जनित, जीवाणु जनित और परजीवी, इन तीनों से संबंधित बीमारियों के वीडियो क्रमशः आपके पास आएँगे, बने रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।